जंगीपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन, क्या कहेंगे? आज इस जंगीपुर के कार्यकर्ता सम्मेलन में आपने देखा विशाल संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सर्व समाज के जो वोटर सपोर्टर हैं, माननीय बहन जी के मानने जानने वाले, भाई सुभाष जी के मानने जाने वाले लोग भारी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज माननीय बहन जी के आदेशानुसार इस विधानसभा के बहुत ही योग्य और बहुत ही अच्छे प्रत्याशी पूर्व प्रमुख भाई सुभाष गुप्ता जी को माननीय बहन जी के आदेशानुसार इस विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। लगातार यहाँ से सपा के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव, वो जीतते आए हैं। पहले उनके पिता भी जीते थे और उसके बाद वो लगातार जीतते आ रहे हैं और बताया जाता है कि सपा का गढ़ है ये जंगीपुर विधानसभा। ऐसे में हमारी तैयारी देखिए, हमारी तैयारी है, हम माननीय बहन जी के आदेशानुसार जो हमारी सेक्टर बूथ की कमेटी बनी है और माननीय बहन जी ने सन 4 बार की सरकार के साथ साथ 7 से 12 की जो सरकार बनी, उस 7 से 12 की सरकार में जो विकास कार्य किया, उस विकास के कार्य को लेकर के और अपने संगठन के साथ साथ आदरणीय सुभाष जी के जो हमारे सपोर्टर हैं, सारे लोग मिल करके गांव जा करके, घर घर जा करके बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में, भाई सुभाष जी के पक्ष में, माननीय बहन जी के पक्ष में वोट मांगने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर इतिहास लिखा जाता है और इस बार इतिहास लिखा जाएगा। 22 और 24 में देखा जाए, 22 में एक विधायक और 24 में एक भी सांसद नहीं, तो ऐसे में कैसे आप कह सकते हैं कि मतलब जीत के आएंगे? लगातार ग्राफ गिर रहा है बसपा का। जैसे आपने अभी, मैं जब संबोधन में बोल रहा था तो आपने सुना होगा जब मानवर साहब और माननीय बहन जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई थी 14 अप्रैल सन 1984 को, तो लोग, ईमानदारी की बात है, उस समय के जो हमारे कार्यकर्ता होंगे पूछिएगा, लोग हंसते थे, कहते थे इनके विधायक कैसे बनेंगे, विधायक बने, लोग हंसते थे सांसद कैसे बनेंगे। फिर बोले इनकी सरकार नहीं बनेगी, बनी 4 बार सरकार ना, तो 4 साल का सरकार जैसे बनी है, हमें तो सरकार बनाने की आदत पड़ चुकी है। हम पुनः उसी माननीय बहन जी के आदेशानुसार 2007 से पहले जो हम लोगों ने मेहनत की थी, और आप ईमानदारी की पत्रकार साथियों बताइएगा, आज आप जो उमड़ा जन सैलाब था, आपको नहीं लगता बहुजन समाज पार्टी पुनः अपने पैरों पर पुनः उसी तरह खड़ी हो रही है? तो हम उसी तरह जैसे 7 से 12 की पूर्ण बहुमत सरकार बनाए थे, उसी तैयारी के साथ हम एक सीट जीत करके 2007 से 12 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। नेताजी केवल बहुजन के बेस वोट पर ही चुनाव लड़ेंगे या अन्य दल, अन्य समाज के बेस वोट पर हम लोग लड़ेंगे? हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं है जी, हमारा जनता से गठबंधन है, चाहे वो सर्व समाज के लोग हैं। आज आप चौराहे पर, ईमानदार से पत्रकार भाई आप चले जाओ, चौराहे पर अगर कोई कहता है कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाना है तो कहता है मुख्यमंत्री किसको बनाना है? ईमानदारी की बात तो कहता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जब जनता की समस्या अपोजिशन वाले लेते हैं, उठाते हैं, तो बहन जी क्यों नहीं बोलती? कहाँ नहीं उठाया गया? किस स्तर पर हम लोग? देखिए, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग जी, परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान में हर जो है समस्या का हल दिया है। रोड जाम करना, तोड़ फोड़ करना, किसी दूसरे को परेशान करना, ये समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि समस्या खड़ा करना होता। तो हम लोग, आप ईमानदारी से बताइए, जब 7 से 12 की सरकार थी तो कोई समस्या थी? ये जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है, जिसको समाजवादी पार्टी के साथी अपने विकास में जोड़ते हैं, इसकी शुरुआत अगर किसी ने किया था तो माननीय बहन जी ने किया था। सर, जो एम्बुलेंस आपकी घूम रही थी ना जी, जो लोग कह रहे थे एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी, ये माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में खरीद करके रख दिया था। दोबारा सरकार नहीं बनी और लोगों ने माननीय बहन जी के काम को अपना बता करके लोगों को भ्रम पैदा किया। सर, ये बताइए कि आपके उम्मीदवार जो हैं, प्रत्याशी, भाजपा को हटाने के लिए लड़ेंगे, बसपा के? हम माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेंगे। अच्छा, भाजपा से आपको कोई गुरेज नहीं है? हमें सबसे गुरेज है जी, हमें सबसे बराबर गुरेज है। हमें कांग्रेस से भी है, हमें भाजपा से भी है, हमें सपा से भी है। हमें अगर किसी से लगाव है तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी से है। हम सबको हराने में लगे हैं और इनको जिता करके, सुभाष भैया जिता के माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने में लगेंगे। किसी पार्टी से गठबंधन होने वाला है बहन जी का? निश्चित तौर पर चाहेंगे। हमारे वैश्य समाज के तमाम साथी हैं, माननीय प्रमुख जी वहां से उतर आए। अभी आपने क्या पूछा था, फिर से पूछे। कह रहे हैं कि किसी पार्टी से बहन जी गठबंधन करने वाले? मान्य जी में मान्य बहन समाज के साथी यहाँ आ जाए।